कि लोकेश नागरू के अगर जो भी वार्ड है भाई, एक बार तो कमेंट करके आप बताओ पार्षद ठीक ठाक है कि नहीं है, काम कुम करवाए है कि नहीं, कूं खामा खाई कैमरे के सामने बोल दिया। और अगर जो बात सच्ची है वो सच्ची बताइयो, सही है तो सही, गलत है तो गलत। और नू बताइयो विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं, लायक है कि ना है, वो भी आपने बताना, क्योंकि भाई आपके बिना तो कुछ भी नहीं है। सारे भाइयों ने राम राम, मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। फिलहाल हिंदुस्तान क्रांति पे आप लाइव जुड़ गए हो। लगातार हमारे जो है जितने भी विधायक है बनने की तैयारी कर रहे, सारे विधायक हैं, तो उनके इंटरव्यू चल रहे हैं। और समालखा के बाद पानीपत ग्रामीण, और कदी पानीपत ग्रामीण था समालखा, और आज जो है हमने पानीपत शहरी में शुरुआत कर दी है। और सबसे पहले बीजेपी के पार्षद वार्ड नंबर 20 तय लोकेश नागरू जी है। और सुनन में आई है, गुप्त सूत्र ने सूचना दी थी कि विधायक की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि विधायक बन जूं। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई, वैसे तो लोकतंत्र है भाई, कोई भी लड़ सके है, चुनाव में कोई भी खड़े हो सके है, लेकिन फिलहाल जो मौके पर विधायक है, क्या इनने कोई काम में कसर छोड़ रखी है? एक बार बातचीत करेंगे। लोकेश जी एक बार तो राम राम आनंद हमारे दर्शक। राम राम जी। आपके माध्यम से सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, और आपके माध्यम से सभी पानीपत वासियों से मेरी राम राम। अच्छा एक 10 वर्षों के अंदर बहुत प्रयत्न किया। हमारे इस देश के जो होनहार वैज्ञानिक थे उनको इतनी सपोर्ट करी, हजारों करोड़ रुपए का खर्चा किया, लेकिन चंद्रयान को चंद्रमा पे पहुंचा कर ही रहे। इसके लिए पूरे विश्व में आज भारत देश का डंका बज रहा है। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, सारे देशों को एक बारी भारत की तरफ बहुत ऊंची नजरों से देखना पड़ रहा है। अच्छा, इसके नरेंद्र नरेंद्र मोदी की वजह तो ऐसा होया है कि भी चांद पर फतेह हासिल करी। देखिए, मैंने आपको बताया, होनहार वैज्ञानिकों के कारण ये हुआ। इस भारत माता के ऊपर जो हमारे वैज्ञानिक हैं, लेकिन उनको संकल्पित करना, उनको आगे दिशा निर्देश देना, उनको आगे की बागडोर संभालना, ये काम जो है ये राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति का है। और हमारे इस देश के राजा के रूप में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बड़ी, उनका विजन और उनकी सोच बहुत आगे की है। जहां तक हम लोग सोच भी नहीं सकते, वहां से उनकी सोच शुरू होती है। अच्छा, वार्ड नंबर 20 का पार्षद भी हो। फिलहाल शहर की अगर बात कर ली जाए तो सब तय जनमन समस्या हाईलाइट चल रही है अंसल की। अंसल में बिजली नहीं है और लगातार लोग धरने पे बैठे हैं। और आपका भी एक बयान सुना था कि भी हम इस्तीफा दे देंगे अगर इनका समाधान नहीं हुआ तो। आपने इस्तीफे तो इससे पहले भी दिए थे, और वो भी मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट नहीं किया था, भाई हमने जरूरत नहीं है इस्तीफे की। अब की बार फिर आपने कह रहे भाई सारे के सारे पार्षद इकट्ठे होकर इस्तीफा दे देंगे। सारे तो पार्षद भी नहीं पहुंच पाए थे वहां। देखिए, दो बातें थी इसमें। जब प्रातःकाल अंसलवासी 21 दिन के धरने के बाद वो माननीय सांसद महोदय के घर पर आए, तो मुझे फोन आया, क्योंकि अंसल के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन, जितने भी लोग हैं, उसमें मैक्सिमम लोग मॉडल टाउन से संबंध रखते हैं, और मॉडल टाउन से ही वो लोग वहां पर गए हैं। मॉडल टाउन शहर में आ जाए, हाँ, शहर विधानसभा। स्वाभाविक है, वो मॉडल टाउन शहरी विधानसभा है, वो ग्रामीण विधानसभा है, लेकिन लोग तो हमारे हैं, चाहे वो विधानसभा दूसरी हो। तो उन लोगों का फोन आया। जब मैं वहां पे गया तो उनको मैंने आग्रह किया कि आप लोग नीचे ना बैठें, इसके अंदर हमारी भी शान घटती है, आपकी भी घटती है, आप लोग अच्छे परिवारों से सब लोग हो। लेकिन उनका दुख इतना था, और रोष भी उसी कारण से था, वो स्वाभाविक था। उनकी जगह मैं भी होता तो शायद करता, लेकिन वो लोग उठे नहीं। अल्टीमेटली मैंने उनको ये कहा, भाई हम लोग सारा का सारा हाउस, मैंने भी किसी पार्षद से पूछा नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पार्षद हमारे साथ चल के, मेयर साहब भी, हम लोग आपके बीच में आके बैठेंगे, आपका दुख दर्द सुनेंगे और आपका साथ देंगे। तो उसमें से एक महिला थी, हमारी बहन थी, उसने कहा कि आप लोग क्या साथ दे सकते हो? मैं कह जी, जैसे आप लोग कहोगे, मुख्यमंत्री जी के पास चलना पड़ेगा, वहां भी चलेंगे, किसी अधिकारी के खिलाफ कुछ करना पड़ेगा, वो भी करेंगे। अगर फिर भी नहीं हुआ, मैं कहा बहन जी फिर हमारा इस्तीफा ले लियो, हम इस्तीफा दे देंगे तेरी बाबत। अच्छा, इस्तीफे की बात करी जाए तो चुनाव नजदीक है, तो खत्म होने वाला कार्यकाल पार्षदों का। देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है, वो लोग हमारे थे, हमारे परिवार के थे, और उन्होंने एक कदम बढ़ा दिया था। कोई ना कोई तो व्यक्ति, आप जैसा मेरे जैसा व्यक्ति चाहिए, कि जो उन लोगों को वहां से इज्जत पूर्वक उठाकर, और उनकी, देखो मेरे पास कोई इतनी ताकत तो है नहीं कि मैं उसी टाइम एक कलम से या माननीय मुख्यमंत्री को कह के वो मैं उनकी मंजूरी दे देता, लेकिन हाँ, उनकी, उनके प्रति संवेदना मेरे अंदर है, ये मैं 100% श्योर हूं। और उसका एक उदाहरण, हमने सायकाल 6 बजे 18 पार्षदों को इकट्ठा करके हम लोग वहां पे गए, और जो 5-7 पार्षद नहीं थे वो आउट ऑफ स्टेशन थे,
उनको भी, वो भी कहते थे कि हम लोग साथ जाएंगे। तो हम लोग वहां पे गए, उनकी बात भी सुनी और उनको कहा कि हम लोग 100% एक तत्कालीन हम एक हाउस मीटिंग बुलाकर, वो मैडम ने बुलानी है, चेयरपर्सन मैडम हमारी मेयर मैडम है, और उनको कहकर हम लोग ये प्रस्ताव पास करेंगे कि अंसल को नगर निगम के अंदर लिया जाए, जो सुविधाएं वहां पे नगर निगम दे सकता है वो देगा, उसकी प्रोसीडिंग्स के अंदर लेके और उसको हम लोग चंडीगढ़ भिजवाएंगे, ऐसा हम लोगों ने कहा। ये बात हमने वहां रखी थी। अच्छा, आपने एक बात कही कि एक ही कलम पे हम तो नहीं कर सकते। सांसद जी तो है, विधायक महिपाल डांडा है, क्या वे भी मिलकर इकट्ठे हो गए? सरकार तो इस बात न कह नहीं सकते। पार्षद ना इकट्ठे हो गए ना, इस्तीफे की बात धमकी देनी पड़ेगी भाई, इनका समाधान कर दो ना तो हम इस्तीफे देंगे। आपने लगता इस चीज के जो इस्तीफे की बात है, सांसद साहब ने कहनी चाहिए ऊपर, विधायक जी ने कहनी चाहिए भाई इनका, क्योंकि वे तो ग्रामीण में लग गए है, एरिया ग्रामीण का मानना है हम। इस हिसाब तो वो भी कहा जी कि एरिया तो है ग्रामीण में, लेकिन जो वोट बैंक है उनका वो कहीं ना कहीं शहरी में आ जाए, तो कहीं ना कहीं लग गया विधायक जी भी थोड़ी ढील बरत रहे, कोई नहीं नुंग लिया कह नाला सरकार लेगा, ये तो लोकेश नागरू वाली मैदान में आपको संभाल लेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम छोटे से कार्यकर्ता हैं और पार्षद हैं, और मेरा वार्ड था, मेरे वार्ड अच्छा में। रुको रुको, छोटे कहाँ हो जी, आपने तो पूरे नगर निगम के पार्षदा में तहलका मचा दिया था जब आपने इस्तीफे दिए। नहीं नहीं, इस्तीफा देखिए, इस्तीफा देना कोई ये नहीं है कि इस्तीफा मैं अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो रहा हूँ। इस्तीफा देना कई बार क्या होता है कि उच्च स्तर के जो हमारे नेता हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको एक साधारण भाषा में कई चीजें समझ नहीं आती। तो इस्तीफे की जो धमकी दी गई है किसके लिए दी अब गई है? वाली तो मैंने आपको बताया, मैंने साधारण वेश में कहा था, भाई अगर आपको ऐसा लगता हो, भाई आपकी अगर पार्षद मदद नहीं कर रहा, इससे ज्यादा और क्या कर सकता है, आपको लगता है कि पार्षद कुछ नहीं कर रहा, तो भाई हमारे इस्तीफे ले लियो। मैंने तो ये कहा था, आपके लिए हम लोग हर चीज करने को तैयार हैं। तो ये तो एक उनका माध्यम था, लेकिन उन्होंने वहां पे जब हम लोग गए, उन्होंने कोई इस्तीफे की बात भी नहीं करी। सारे पार्षद उनके बीच में जाके बैठे, हम लोगों ने कहा कि आप लोग जो चाहोगे हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि उनकी बात में वजन है, वो बेसलेस बात नहीं है। और रही बात ग्रामीण विधायक महिपाल जी की, महिपाल जी ने भी बड़ी निष्ठा से और बड़े सुचारू रूप से उन्होंने विधानसभा के अंदर ये विषय को रखा है, और पूरा जोर लगा के रखा है, और हमारे को उम्मीद है कि ये काम इनका होगा। लेकिन कुछ जो पुराने अधिकारी हैं, वो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को जो फीडबैक दे रहे हैं, ऐसा लगा मेरे को कि उस फीडबैक में कुछ ना कुछ कमी है, त्रुटि है। उसको सही करने के लिए हम एक बारी जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी से इन लोगों की एक कमेटी के लिए हमने आग्रह किया है, उस कमेटी में 3-4 पार्षदों को भी इन्वॉल्व करें, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से टाइम लेके एक बार इनको बिठाना चाहेंगे। अच्छा, आप शहरी विधानसभा थे, पूरी तैयारी में हो, कौन से मुद्दे लेके की बार आप जनता में जाने की सोच रहे हो कि भाई, क्योंकि काम तो लगभग सुनन में हमने नूबी आई थी 1482 करोड़ एक बार आया था, 200-300 करोड़ फिर आ गया होगा, काम तो सारे हो गए शहर में, फिर आप क्या सोच रहे हो, किस सोच में आप चुनाव लड़ोगे, क्या काम रह गया इस शहरी विधानसभा? मेरे को लगभग 10 वर्ष हो जाएंगे मैं इस चुनावी राजनीति में। शहर के अंदर, वार्ड के अंदर किस प्रकार की समस्याएं हैं, और मैं आपके माध्यम से सारे शहर में कहना भी चाहूंगा, और उन राजनीतिक व्यक्तियों को कहना चाहूंगा, यदि कोई आदमी चुनाव लड़ना चाहता है तो एक बारी पार्षद का चुनाव जरूर लड़े। जब वो पार्षद का चुनाव, रास्ते बंद कर रहे हो आप, इसका मतलब जो नए खड़े होंगे बिना नहीं, पार्षद के? मैं रास्ते बंद नहीं कर रहा, मैं एक अपने मन की बात बता रहा हूं। पार्षद का चुनाव लड़ने से एक सामान्य व्यक्ति की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन चीजों से वो जूझ रहा है, एक मजदूर कैडर का व्यक्ति है, उसके लिए क्या समस्याएं हैं, पैसे वाले व्यक्ति के लिए क्या समस्याएं हैं, कोठी वाले के लिए क्या समस्याएं हैं, एक नौकरी पेशा के लिए क्या समस्या, इन सारी समस्याओं को अगर नजदीक से देखना है, उनको महसूस करना है, तो पार्षद का चुनाव अनिवार्य है। कौन सी लगी आपने पार्षद बनकर, क्या समस्या रह रही है बस शहर में, शहरी विधान? बहुत सी समस्याएं हैं। समस्याएं ये हैं, मॉडल टाउन को बने आज 70 वर्ष हो गए। मॉडल टाउन का जब मैं पार्षद बना, मॉडल टाउन की कम से कम 10 से 20 गलियां ऐसी थी जिनके अंदर आज तक सीवरेज नहीं डला हुआ था। कांग्रेस अपने डंके की चोट पे कहती है कि हमने डेवलपमेंट करवाई, हमने ये किया, बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसे पॉश इलाके के अंदर आप लोग आज तक सीवरेज के पाइप नहीं डलवा पाए, आप लोगों ने पानी के पाइप नहीं डलवाए। पार्कों की वो स्थिति थी कि पार्कों को आज तक इन्होंने डेवलप नहीं कराया। अगर भाजपा सरकार ने सारे पार्क को डेवलप किया, तो उसके बाद उन लोगों ने कहा जी इसके अंदर भ्रष्टाचार हो गया। अरे भैया, जब कोई काम होगा तो वो भ्रष्टाचार आप लोगों को नजर आएगा, क्योंकि आप लोगों ने कुछ किया नहीं। मॉडल टाउन के अंदर 22 पार्क थे, आज 22 के 22 पार्क वहां के रेजिडेंट संभाल रहे हैं, और एक भी पार्क, आप गंदा पार्क दिखा दो,
लोग शाम को महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी जाके वहां पे थोड़ी देर बैठने का आनंद लेते हैं, झूले लगे हैं, व्यायाम करते हैं। अगर महिलाओं को कहीं बैठकर योगा करने की जगह है तो वो मॉडल टाउन के अंदर है। तो इस प्रकार की अनेकों चीजें थी। तालाब पड़े थे। 70 वर्ष से बलबीर पाल शाह जी आए, जो भी विधायक यहाँ पर, ओम प्रकाश जैन जी आए, उन्होंने उनके ऊपर राजनीति करी। लेकिन हमने कहा राजनीति से ऊपर उठकर आदमी को डेवलपमेंट करनी। मेरे को एक 5 साल का कार्यकाल मिला है, उस कार्यकाल के अंदर मैं क्या करके जा रहा हूं उस चीज को मैंने देखना था। उन तालाबों को खत्म करके आज उसको एक सुंदर पार्क का रूप दिया। तो ये इस प्रकार की सोच व्यक्ति की होनी चाहिए। एक और छोटा सा उदाहरण, मेरे वार्ड के अंदर एक ईदगाह कॉलोनी है, बस्ती है, उसके अंदर सारे मजदूर लोग रहते हैं। उसमें 5 से 6 फुट की गलियां हैं, उसके अंदर 3-3 फुट 4-4 फुट की नालियां थी, जिसके अंदर वो गरीब लोग, पानी पड़ा है, गारा बना हुआ है, बीमारियां, मच्छर, बुरा हाल था। मैंने एक प्रण लिया 10 साल पहले कि मैं इस मोहल्ले के अंदर सीवरेज डलवाऊंगा। अब वो पब्लिक हेल्थ वाले ने कहा कि इसके अंदर सीवरेज डल नहीं सकता। मैंने कहा सीवरेज तो डलेगा, चाहे वो मैनुअली डले चाहे जैसे भी डले। उसमें लगभग मैंने 65% कार्य उसका कंप्लीट करवाया, सीवरेज डलवाया। तो ये आदमी का काम तो जितना मर्जी ढूंढ लो, काम तो बहुत है करने वाला, शहर में थोड़ा काम थोड़ी है। क्या क्या बच रहे, तो वो गिनवाया आपने जो करवा दिया। देखिए, मेरे पास एक वार्ड की जिम्मेवारी थी। आप मेरे से वार्ड की जिम्मेवारी पूछो, मैं सारे काम आपको लेकिन अब बताऊंगा। तो आप वोट नहीं, अब तो थोड़ा ऊंचा लेवल चले गए, अब तो विधायक की तैयारी में चल रहे ऐसा ऐसा कुछ नहीं हैं। है। शहर में आप घूमो, आपने पता अभी शहर में कितनी कमी है। देखो, ये शहर के लोगों का प्यार है, और वो लोग आमंत्रित करते हैं, चाहे वो चाय के माध्यम से, चाहे वैसे बैठने के माध्यम से। वो लोग कोई सुख में, कोई दुख में जो आमंत्रित करता है, वहां पे आना जाना होता है। पुराने हम लोग बैठे हैं, सनोली रोड पे मेरा व्यवसायिक केंद्र था, मेरा वहां पे जाना होता था। अंसल वाली साइड मेरा व्यवसायिक केंद्र था, वहां जाना होता था। तो इस प्रकार से सबसे एक अपने रिलेशंस मेंटेन्ड है, तो उनके पास आना जाना होता है। कोई ऐसा कोई विधानसभा का प्रॉपर कोई मैंने वो टारगेट नहीं है, लेकिन अगर पार्टी मौका देगी तो जरूर लड़ेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, पार्टी मौका देव या नहीं देव, एक मन में होया करे बंदे के, वो तो बाद की बात है, पार्टी मौका देवे। कई बार ऐसा नहीं होता कि आप जैसे प्रमोद विज के ऑफिस के आगे को लिखड़ो हो, तो ऐसा नहीं मन मान रहा है, चल नहीं अड़े को क्या जरूरत लग रही है, क्योंकि एंटी हो जाएगा कहीं ना कहीं चुनाव। उन्हें भी पता है कि आप एक दंगल में उतर रहे हो। कई बार मन में नहीं आंदा कि भाई चल ना यार सीधा लिखड़ ले, मिल का हो। देखिए, मैं किसी और दल की तो बात नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कल्चर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी किसको चुनाव के अंदर उतार दे कुछ नहीं पता। उसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी हैं। मनोहर लाल जी संगठन के अंदर संगठन मंत्री का दायित्व निभा रहे थे। कितने वर्षों से वो संगठन के अंदर थे। किसी ने सोचा नहीं, उन्होंने नहीं सोचा था कि उनको उठा के मुख्यमंत्री बना देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ तय नहीं है। पार्षद का चुनाव कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन जिलाध्यक्ष बनेगा, ये सब संगठन वाले ऊपर देखते हैं, वो तय करते हैं। और जिसको, हाँ, इतना जरूर एक आपके माध्यम से कहूंगा कि आदमी को थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, सामने वाले व्यक्ति का क्या दर्द है, वो क्या चाहता है, उसके लिए अपने अंदर संवेदना जागृत होनी चाहिए। पता होना चाहिए भाई इस व्यक्ति का कार्य किस प्रकार से होगा, मेरे को करवाना है, इस गरीब का कार्य नहीं करवाना। या फिर उसके साथ सिर्फ राजनीति करनी, फोटो खिंचवा लेनी, फोटो खिंचवा के और उस बेचारे को समाज के अंदर वो भी कर देना और उसका काम भी ना होना। इस प्रकार की जो दलगत राजनीति है, ये ना करके साफ सुथरी राजनीति करने का प्रण लेना चाहिए। एक दिन रात में भी हमने देखी थी आपकी एक वीडियो, बड़े छो मारे थे आप अधिकारियों पर, गुस्सा हो रहे थे, कुत्ते लाल हो रहे थे। वो क्या मैटर था? कहाँ पे मेरे? बड़े पूरे शहर में वायरल हुए थे आप। वो सीवरेज वाला मामला था वो। ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो बड़ा विनम्र व्यक्ति हूँ और लेकिन उस दिन तो कोशिश, कहीं ना कहीं भावनाएं वो। देखो, जब एक गरीब आदमी मतलब किसी चीज से जूझ रहा होगा और हमने मान लो प्रशासनिक अधिकारी को 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, और उसके जो जूनियर्स हैं वो उसको कहें जी ये काम हो चुका है, और एक पार्षद कह रहा है कि ये काम नहीं हुआ, मेरे पास लोग आए खड़े हैं और वो उसको बात को मानने को तैयार नहीं है, तो फिर स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा रोष तो जागृत होगा। देखिए, हमारे को तो इन लोगों ने बनाया है, वोट इन लोगों ने दी है, और इन्हीं के साथ हमारी कमिटमेंट भी है। 5 साल का रिश्ता हमारा, अगर इन्होंने वोट दी, पार्षद बनाया, तो वो 5 साल का रिश्ता है और हमारे को निभाना पड़ेगा। तो उनकी बात को रखना था, उनको साफ सही शब्दों में समझ नहीं आ रहा था, तो थोड़े से हो सकता है कि कड़क शब्द भी मेरे मुंह से निकल गए हों, लेकिन ऐसी मेरी कोई मानसिकता नहीं रहती। लेकिन उसके बाद वो काम हुआ भी सही, फिर बाद गब्बर में गब्बर वाला रूप था वो तो कहीं ना कहीं, अनिल विज गब्बर, क्योंकि पानीपत के पार्षद आज तक कोई भी पार्षद इस तरह गब्बर के रूप में नहीं आया। आप तो एक कहीं ना कहीं गब्बर के रूप में आएगा उस दिन, बस
कर दो भाई काम ना होता हो तो ठीक से ना तो नहीं नरेंद्र जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अनिल विज जी हमारे बड़े पुराने अनुभवी, और उनका तो क्या कहना, उनका तो काम करने का तरीका, कार्यकर्ता के साथ मेल जोल। आज उनके मान लो 10 कार्यक्रम में, और किसी एक छोटे से कार्यकर्ता के घर में कोई अनहोनी हो गई तो वो कार्यक्रमों को कैंसिल करके उन कार्यकर्ताओं के बीच में जाना, मतलब उनकी बात सुनना, दरबार लगाना, उनकी तो इतनी विशेषताएं हैं, हम तो नजदीक भी नहीं। लेकिन हाँ, उनकी इन विशेषताओं को सीखना चाहिए, सच्चाई को जागृत करना चाहिए, सच्चाई के साथ खड़े होना चाहिए। अगर झूठ में सगा भाई भी खड़ा है तो उसके भी सामने अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। ऐसी ताकत प्रभु सारे राजनीति व्यक्तियों को दे, ऐसी मेरी कामना। इस नागरू में भी है फिर तो कहीं ना कहीं मैं तो प्रभु से चाहता हूं, कहता हूं भाई प्रभु हमारे को सच्चे आदमी के साथ, मजदूर आदमी के साथ खड़े होने की ताकत देना। पैसे वाला व्यक्ति समर्थ है, प्रभु ने समर्थ बनाया है। अगर उसको किसी कारण से थोड़ा सा कष्ट भी सहना पड़ रहा है किसी गरीब व्यक्ति के लिए, तो वो सहना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने उस व्यक्ति को इस धरती पे भेजा है, तो उसकी जिम्मेवारी हमारे लोगों की बनती है और वो निभानी भी चाहिए। बिल्कुल भाई। जो है ये थे वार्ड नंबर 20 लोकेश नागरू, जो फिलहाल तैयारियां में है विधानसभा की। विधानसभा यानी कि दंगल में कूदन की पूरी तैयारी चल रही है लगातार। जो है क्या कर रहे हैं, चाय पे चर्चा, वो चाय चल रही है, चाय पे चर्चा चल रही है। तो आप कमेंट करके ना जरूर बताइयो कि लोकेश नागरू के अगर जो भी वार्ड है भाई, एक बार तो कमेंट करके आप बताओ पार्षद ठीक ठाक है कि नहीं है, काम कुम करवाए है कि नहीं, कौन खामा खाई कैमरे के सामने बोल दिया। और अगर जो बात सच्ची है वो सच्ची बताइयो, सही है तो सही, गलत है तो गलत। और नू बताइयो विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं, लायक है कि ना है, वो भी आपने बताना, क्योंकि भाई आपके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो चलो भाई, इस वीडियो ने जो है याना स्याना छोड़ चिंता बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरागढ़ पड़ोसी मित्र प्यारा तक शेयर करियो, और सारे के सारे अपनी राय कमेंट में जरूर लिखियो। कर दो भाई शेयर। मैं हूं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।